मित्रों, हिंदू वैदिक शास्त्रों में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिनमें से पहला संस्कार गर्भधान का माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गर्भावस्था के दौरान कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखने पर पैदा होने वाली संतान गुणी और संस्कारी होती है। इन उपायों में सबसे खास उपाय है गर्भवती महिलाओं के भागवत कथाएं सुनने का। इन कथाओं को सुनने से क्या फायदे होते हैं, क्यों उनको यह कथाएं सुननी चाहिए, आज हम आपको अपनी वीडियो के जरिए यही बताएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका होने वाला बच्चा गुणी, संस्कारी, बलवान और भाग्यशाली हो। बता दें, सनातन धर्म के अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें से हर संस्कार एक निश्चित समय पर किया जाता है। कुछ संस्कार तो शिशु के जन्म से पूर्व ही कर लिए जाते हैं। उनमें से एक है गर्भ संस्कार। सरल शब्दों में अगर गर्भ संस्कार को समझाया जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों को गर्भ से ही संस्कार प्रदान करना, ताकि वो समाज में अपनी आदर्श छवि प्रस्तुत कर पाएं। गर्भ संस्कार को लेकर अक्सर अभिमन्यु की कहानी सुनाई जाती है। यह महाभारत की प्रख्यात कथाओं में से एक है, जिसका विस्तार से विवरण भगवत गीता में भी दिया गया है। दरअसल महाभारत युद्ध के समय द्रोणाचार्य ने पांडवों का वध करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। उस दिन चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाले अर्जुन को कौरव बहुत दूर तक भटका ले गए थे और इधर पांडवों के पास चक्रव्यूह भेजने का आमंत्रण भेज दिया गया। यह जानकर जब सारी सभा सन्नाटे में थी, तब 23 साल के राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हे ज्येष्ठ पिताश्री, मैं चक्रव्यूह का भेदन करना जानता हूँ, लेकिन उससे बाहर निकलने की कला मुझे नहीं आती। अभिमन्यु की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुत्र, मैंने तो तुम्हें कभी चक्रव्यूह भेदन सीखते ना देखा और ना ही सुना। तब अभिमन्यु ने जवाब देते हुए कहा कि जब मैं अपनी माँ सुभद्रा के पेट में था और माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, तब मेरे पिता अर्जुन पास ही थे। माँ का ध्यान दर्द की ओर से बटाने के लिए उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की क्रिया बतानी शुरू की थी, परंतु माता के सो जाने के कारण मैं चक्रव्यूह से निकलने की कला नहीं सीख पाया। इसी तरह माँ की कोख में रहने के बाद भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली। ठीक उसी तरह जो भी गर्भवती महिला और होने वाले बच्चे के पिता सोचते हैं या करते हैं, उसका सीधा असर उनके बच्चे पर पड़ता है। ठीक उसी तरह आज भी गर्भवती महिला का भागवत कथाएं सुनने से होता है, नकारात्मकता दूर होती है और आने वाला मेहमान गुणी होता है। अभिमन्यु की कथा की तरह एक और कथा भी काफी प्रचलित है, वो है प्रहलाद के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद का जन्म राक्षसों के परिवार में हुआ था, जो स्वर्ग में देवताओं पर कहर बरपा रहे थे। प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के गर्भ से ही भगवान नारायण के भक्त बन गए थे, क्योंकि उसकी माँ गर्भावस्था में ही भगवान नारायण का गुणगान और भजन कीर्तन करती थीं, जिसके कारण भक्त प्रहलाद गर्भ के समय से ही विष्णु भक्त बन गए थे। वह अच्छाई के साथ खड़े थे और इससे उनके दानव पिता के दुष्ट साम्राज्य का पतन हुआ था। मित्रों, इन दोनों कथाओं के जरिए आपने जाना कि असुरों के कुल में जन्म लेने के बाद भी एक बालक विष्णु भक्त हो सकता है। गर्भ से ही नारायण की भक्ति लेकर दुनिया में आए प्रहलाद ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर गर्भवती महिला के आसपास सकारात्मक माहौल रहेगा या ऐसा माहौल रहेगा जिसमें ईश्वर का नाम हो, तो वो बच्चे पर अच्छा असर डालता है। ठीक इसी तरह अगर आज भी गर्भवती महिलाएं भी भागवत कथाएं सुनेंगी तो जन्म लेने वाला बच्चा संस्कारी और बलवान पैदा होगा। वहीं अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की मां भुवनेश्वरी देवी की, तो वह भी अपने गर्भावस्था में ध्यान किया करती थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद बचपन से ही ध्यान और योग विद्या जानते थे। ठीक उसी तरह अगर आप भी अपनी गर्भावस्था में ध्यान साधना करना चाहते हैं तो यह सबसे उत्तम है। गर्भवती स्त्री को जिस देवता, संत या वीर पुरुष के गुण अपने बच्चे में लाने की इच्छा हो, उनकी मूर्ति सामने रखकर ध्यान करें। ध्यान के दौरान गर्भवती स्त्री कुछ आवश्यक सूचनाएं भी स्वयं अपने गर्भ को दे सकती है। बता दें, इसके साथ ही प्रार्थना भी गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और माना जाता है कि यह आने वाले बच्चे के आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है। प्राचीन शास्त्रों में मंत्र और श्लोक हैं जो अजन्मे बच्चों के लिए फायदेमंद हैं। भागवत कथाएं बच्चे के पहले विचार को आकार देने में मदद करती हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण मां के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।
जो कि अच्छी तरह से उसके गर्भ में बच्चे के होने से भी जुड़ा हुआ है। भागवत कथाएं माँ और उसके बच्चे के बीच उस शाश्वत बंधन को विकसित करने में मदद करती हैं। भागवत कथाएं बच्चे के साथ संचार और उसके मानसिक विकास में योगदान देती हैं। इसके साथ ही माँ के साथ एक मजबूत बंधन बनाने में मदद करती हैं। मित्रों, गर्भावस्था के दौरान मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण करने से भी होने वाले बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिला गायत्री मंत्र, रक्षा मंत्र और विष्णु मंत्र का जाप कर सकती है। इन गर्भ संस्कार मंत्रों का उच्चारण करना बच्चे और माँ दोनों के लिए ही अच्छा माना जाता है। हमारी इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि गर्भवती महिलाओं को भागवत कथाएं क्यों सुननी चाहिए और उससे क्या क्या फायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।